अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, बरकतें आप पर और रहमतें आप पर। हाज़िर रहमत में रब्बी, आज गुफ्तगू जो है वो हमारी 10 कम 100 पे पहुँच गई और ये मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है इमाम फ़िल हदीस मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी नैशाबूरी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत आपकी 206 हिजरी 821 ईस्वी और तारीख़ विसाल हुक्मी शहादत 261 हिजरी रजब की तकरीबन 25 और मई 875 ईस्वी बनती है। तमाम आइमा के सरदार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 56 साल बाद पैदा हुए, 56 ईयर्स। और आज 2015 में आपको दुनिया से गए हुए 1140 शमसी साल तकरीबन हो चुके हैं। आपका मज़ार मुबारक मौजूदा मुल्क ईरान के सूबा नैशापुर के एक कस्बा नसर आबाद के अंदर है। कोई इतना ज़्यादा बड़ा मज़ार तो नहीं, लेकिन कब्र आपकी पक्की है और बुलंद है। तसव्वुफ़ के अंदर शरीयत का जानना ज़रूरी होता है और शरीयत शारे ने हदीस मुबारका की सूरत में हम तक पहुँचा दी है। और शरीयत का इल्म आपको तभी आएगा जब आपको हदीस मुबारका आती होंगी। और हदीस मुबारका सही हैं या नहीं सही, इसके लिए काम जो आसान कर गए हमारे लिए वो इमाम बुखारी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र किया। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आलिम दीन वली नहीं है तो फिर कोई भी वली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। और यह याद रखिएगा, जिसे वो अपना दोस्त बना लेता है फिर उसे जाहिल रहने नहीं देता। तो ये लोग जो थे, हम जब बयान करते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद वली कामिल हमारी नज़र में एक ख़ास कुछ एक खान का एक कमरा एक जगह एक ख़ास हमने एक तस्वुर बनाया हो, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो मुहद्दिसीन हैं और ख़ास तौर पर मुहद्दिसीन के जो इमाम हैं, ये अपने ज़ुहद में, अमल में, तक़वा में, अखलाकियात के अंदर ये आला दर्जे के ऊपर फायज़ थे कि औलिया कराम जो हैं वो इनकी पैरवी करते हैं। ये बात याद रखिए। इसलिए कोई ये ना समझे कि इमाम बुखारी तसव्वुफ़ में दाखिल नहीं है, इमाम मुस्लिम ये सूफिया में दाखिल नहीं है। ये जिन्होंने किताबें लिखी हदीस की, ये सूफिया, ये पहले सूफ़ी बने फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर करम फरमाया। ये बात, और औलिया कराम से भी ज़्यादा महफूज फरमाया अल्लाह ताला ने इनको। ये औलिया के अंदर भी बड़े आला मकाम के ऊपर जो है वो फायज़ हैं। कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी अल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। जो अल्लाह ताला का शरीक ठहराए वो मुशरिक है, और जो अल्लाह ताला के हबीब की ताज़ीम ना करे वो काफिर है। अल्लाह ताला हमें दोनों से महफूज फरमाए। अजीम चेन के साथ अजीम मैसेज जो अम्बिया और औलिया सूफिया में मुश्तरका रहा, समात कीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मूसा काज़िम से, मूसा काज़िम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, इमाम जाफ़र सादिक बयान करते हैं अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, इमाम मोहम्मद अल बाकिर बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी ज़ैनुल आबिदीन से, ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा से। मौला अली शेर खुदा ने सुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला ने यह कहा, ऐ नबी मेरा मैसेज पहुँचाओ, इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है। मन जाअनी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिइखलासिन, जो तुम में से आया मेरे पास ये लेकर, ये चीज़ लेकर, इसकी शहादत लेकर आया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। दाखला फ़ी हिस्नी वमन दाखला फ़ी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, तो वो मेरे क़ले में दाखिल हो गया और जो मेरे क़ले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। आइए गुफ्तगू जो है वो आगे शुरू करते हैं। आइए नाम पे गुफ्तगू शुरू करते हैं। जो हमारा तरीका है, आपका नाम मुस्लिम, आपका नाम जो है वो हट के है। कुछ लोग मुसलमान होते हैं, आपका नाम ही मुस्लिम है। मुस्लिमान, मुस्लिम का माना क्या होता है?
ये है ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये मुसलमान कौन होता है? तो देखिए, मुसलमान वो है कि जो दिलो जान से, जिस्म रूह से अल्लाह का हुक्म माने, उसे कहते हैं मुसलमान। दिलो जान से, जिस्म रूह से अल्लाह ताला के हुक्म को माने। उसकी एक मिसाल दे दूं आपको, फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, वो दोनों मुसलमान हुए, यानी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मुसलमान हुए, और उन्होंने अपने बेटे को पेशानी का बल लिटा दिया। तो बस इसी के अंदर ही इस्लाम का मफहूम समझ में आ जाएगा कि वो दोनों मुसलमान थे। तो क्या हुआ, बाप ने अपने बेटे को रब ताला के हुक्म के मुताबिक नीचे लिटा दिया पेशानी के बल, उसका गला काटने के लिए तैयार हो गया, रब की राह में कुर्बान करने के लिए। तो इसमें इस्लाम का मफहूम समझ में आ जाएगा। तो इस्लाम, मुसलमान कौन है कि जो दिलो जान से, जिस्म रूह से अल्लाह का हुक्म माने। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अतात और ताबे फरमानी का यूं बयान फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 67 के अंदर, मा काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे और मुसलमान थे, मुस्लिम थे। तो बस आपने अगर मुसलमान को देखना हो कि मुस्लिम कौन होता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, आपको वाज़े इस्लाम की तशरीह का भी पता चल जाएगा, मुसलमान होता कौन है ये भी पता चल जाएगा, इस्लाम की डेफिनेशन का भी पता चल जाएगा। तो आपका नाम मुस्लिम। तो नाम का बंदे के ऊपर बड़ा असर होता है, ख़ास तौर पे तब जब वो ध्यान देता है, तो उस नाम का उसके ऊपर बड़ा असर होता है। इसलिए इस्लाम में वो नाम रखा जाता है कि रूहानी तौर पर भी असर हो और अखलाकी तौर पर भी उसके ऊपर असर पड़े, तो अच्छा नाम रखा जाता है। इमाम मुस्लिम का नाम मुस्लिम रखा गया, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है, आपके वालिद गिरामी माशाल्लाह जाहिद आबिद, सूफ़ी मुत्तकी परहेज़गार। एक वजह तो ये हो सकती है कि बेटे का नाम मुस्लिम रखो, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुस्लिम कहा है तो असर वो पड़े। और दूसरी वजह जो है वो ये कि आपके दादा का नाम भी मुस्लिम है, इसलिए वालिद गिरामी हज्जाज ने अपने बेटे का नाम अपने अब्बा के नाम के ऊपर मुस्लिम रख दिया। तो मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी। अब आ जाइए कुशैरी। ये कुशैरी क्या है? कुशैरी या निस्बती है। ये कुशैर असल में कबीला है और ये अरब का कबीला है। ये लोग जो थे अरब से इन्होंने मूव करा, कब? खुलाफाए राशिदीन के दौर के अंदर ही। मूव करने के बाद ये लोग जगह जगह रुके और फिर आगे मूव करते रहे। मूव करते करते ये खुरासान में पहुंच गए। तो खुरासान के कुर्बो जवार के अंदर जो इलाके हैं वहां आकर बनु कुशैर रहने लगे, और यही इलाके कुछ अफगानिस्तान के अंदर, कभी रशिया के अंदर और आज कल ईरान के अंदर। तो खुरासान और ईरान इसका हिस्सा बने वो इलाके जहां ये आकर रहते थे। नेशापुर भी, अब नेशापुर के पास जो है वो उस्तवा है, उस्तवा में आकर भी बनु कुशैर बहुत सारे रहे। वहां आकर इन्होंने क्या किया कि खेतीबाड़ी जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने खेतीबाड़ी की, कुछ लोगों ने तिजारत शुरू कर दी। तो बनु कुशैर जो हैं ये अरबी बोलते थे। तो जब ये आ गए खुरासान में और यहाँ रहने लगे, फिर इनकी ज़ुबान जो है वो फारसी हो गई। तो ये अरब कबाइल की एक शाख है। आपके नाम के साथ नेशापुरी लगता है। ये नेशापुरी जो है यानी नेशापुर के रहने वाले, नेशापुर के रहने वाले। अरबी में पे नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान को जब आप अरबी लिखेंगे तो अल पाकिस्तान बोलते हैं। क्यों? अरबी में पे नहीं है। तो नेशापुरी अरबी जब बोलते हैं तो नेसाबुरी बोल देते, क्योंकि पे नहीं है। निशापुर, निशाबुर, नेशाबुर आज के दौर में मुल्क ईरान के सूबा रज़वी खुरासान की काउंटी है। ये 3री सदी हिजरी में बकौल मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर मुहद्दिसीन का पाया तख्त था, मादिनुल फ़ुज़ला, मंबाउल उलमा था। और इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दौर में एक तो बगदाद था कि जहां लोग अहादीस को जमा करने के लिए जाते थे, और दूसरा जो है वो ये नेशापुर का नाम आता है। नेशापुर को उम्मुल बिलाद भी कहा जाता है। खानदान, कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जो है वो मुसलमान नहीं था, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अक़्द मवालात की वजह से आप जोफ़ी कहलाए। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो है ये भी अक़्द मवालात की वजह से कहते हैं ये मवाली हैं, इनका ख़ानदान जो है वो पीछे से। और बनु कुशैर के अंदर जो है वो अक़्द मवालात हुई, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है।
आपके आबा और अजदाद जो हैं वो आपके आबा और अजदाद जो हैं वो गुलाम नहीं थे। ये गलत है। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस शेखुल कुरान व तफसीर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी शेखुल हदीस जामिया नईमिया कराची वो तहरीर फरमाते हैं कि आप बनु कुशैर के ख़ानदान में पैदा हुए। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ खान रिजवी बरेलवी सदरुल मुदर्रिसीन ने जामिउल हदीस के मुकदमा में सफ़ा 325 पर तहरीर किया है कि आपका सिलसिला नस्ब अरब के मशहूर कबीला बनु कुशैर से मिलता है, इसलिए आपको कुशैरी कहा जाता है। तो वो बच्चे या वो लोग कि जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर ये जब आप मक्का और मदीना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी वाले इमाम मुस्लिम का तज़किरा करते हुए एक तो इमाम मुस्लिम का तज़किरा बड़ा मुख्तसर करेंगे, इमाम बुखारी पे मक्का और मदीना की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 दिन लेक्चर होता है, लेकिन जब इमाम मुस्लिम का नाम आता है तो इमाम मुस्लिम का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में ख़त्म कर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे क्यों, क्या वजह है, कुछ अंदाजे खुद भी लगा लिया करें। तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये अरबी नहीं है, लेकिन ये भी अरबी है, इमाम मुस्लिम भी। बनु कुशैर कबीले से आपका ताल्लुक है। तो कुशैर कबीला ने मुख्तलिफ पेशा अपनाए, खेती बाड़ी को भी ये बनाया, मकाम उस्तवा की अक्सर ज़मीनें जो हैं वो इन्हीं की थी, लेकिन तिजारत को भी इन्होंने अपनाया, और तिजारत में से कपड़े की तिजारत को इन्होंने अपनाया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी जो है वो कपड़े की तिजारत किया करते थे और बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े अमीर आदमी थे। वही सिलसिला आपने भी आगे जारी रखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का बिजनेस जो था वो कपड़े की तिजारत थी। 821 में हज्जाज बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, नेशापुर के नाम को मुनव्वर करने वाला, इल्म को आम करने वाला एक अजीम बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मुस्लिम। इस नाम का असर हुआ कि आपने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजार डाली। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा यह कहा है कि तुम अतात करो अल्लाह की और अतात करो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक जगह तो बात ही खत्म कर दी, कहा मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की अतात करता है गोया कि उसने अल्लाह ही की अतात की है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो नेशापुर जो है वहाँ आप पैदा हुए। ये नेशापुर असल में नौशापुर है, नया नोरोज़ यानी न्यू सिटी ऑफ शाहपुर। तो आजकल मुल्क ईरान के अंडर है, उस वक़्त ये खुरासान के अंडर था। यही वो शहर है कि जहां तातारियों ने इंसान तो कुजा जानवरों तक को भी न छोड़ा, हर शय मार डाली। और यही वो शहर है कि जहां इल्म का आफताब चमका और सितारे जो हैं वो उभरे और चमके। आपकी विलादत हुई तो वालिद ग्रामी ने आपका नाम मुस्लिम रखा, जो बाद में मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। कभी कभी लोग एतराज़ कर देते कि यार ये अंबिया के नाम तो बड़े शॉर्ट होते हैं, ये उम्मतियों के नाम इतने लंबे क्यों हैं? नबियों का नाम आदम, नूह, मूसा, ईसा, इब्राहीम, इस्माइल, बस। और ये जो उम्मती होते हैं मोहम्मद बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी अबुल हुसैन, ये इतने लंबे नाम क्यों होते हैं? तो भाई देखिए, नाम का मकसद क्या होता है? नाम क्यों रखते हैं? नाम इसलिए रखा जाता है ताकि ज़ात की पहचान हो जाए। ये फुलां साहब कहाँ रहते हैं? जी वहाँ रहते हैं। तो ज़ात तक पहुँचाता है नाम। अब जो अंबिया के नाम होते थे वो यूनिक होते थे उस दौर में, और किसी का वो नाम नहीं होता था। भाई आदम अलैहिस्सलाम का जब नाम आदम था तो किसी और का नाम नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह है तो और किसी का नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम है तो और किसी का नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा है तो और किसी का नहीं है। तो एकदम से पहचान हो जाती थी। लेकिन इनके जो उम्मती आए, बाद में आने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इनके नामों को अपनाया। तो जब ज़्यादा लोगों ने एक ही नाम को ज़्यादा रखा तो पहचान मुश्किल हो गई। तो अब फिर अरबी क्या करते थे? अरबियों ने यह सिलसिला जारी किया कि वो या तो कुनियत रखते थे, या वो बिन बाप का जिक्र कर देते थे साथ, या वो कबीले का जिक्र कर देते थे। इससे क्या होता था कि शख्सियत की पहचान हो जाती थी। अब्दुल्ला तो कई हैं, तो कौन से अब्दुल्ला? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो भाई इसी तरह मुस्लिम तो नाम रख दिया। अब आप बताइए कि सिर्फ मुस्लिम अगर बोलें तो कैसे पहचान होगी? एक मुस्लिम तो इमाम हुसैन के भी भाई हैं मुस्लिम, अब और एक मुस्लिम ये हैं कि जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी है, तो एक और मुस्लिम है। तो भाई कैसे फ़र्क करेंगे? तो अब फ़र्क जो करना है, वाजे जो करना है, वो तीन तरह से होगा, या बिन लगाकर, या कुनियत लगाकर, या कबीला लगाकर। तो मुस्लिम बिन अकील पता चला इमाम हुसैन के जो कज़न हैं, मुस्लिम बिन हजाज पता चला जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी है, मुस्लिम खौलानी, खुरासानी,
तो ये मुस्लिम के साथ आगे जो लगता जाता है ताकि ज़ात क्लियर हो जाए। तो इसलिए ये मत इतराज़ किया करें भाई नबियों के नाम तो बड़े मुख्तसर होते हैं तो उम्मतियों के नाम बड़े लंबे लंबे चौड़े होने लगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाम का मकसद होता है ज़ात की पहचान। अब गौसुल आज़म नाम बोलते सारी पता चल जाता है, अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह, कलंदर, गोली शाह कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। तालीम। तीसरी सदी हिजरी के अंदर जो शौक था वो था इल्मुल हदीस हासिल करने का। लोग उठते थे कि हम हदीस को इकट्ठा करें, हदीस को जमा करें, नबी के बयानात को सीखें। ये तीसरी सदी के अंदर, दूसरी सदी के एंड में, वैसे तो ये शौक हुजूर के ज़ाहिरी दौर के अंदर भी था, लेकिन किताबें बनाना और जमा करना, उसकी जांच पड़ताल करना, जरह तादील, ये दूसरी के एंड और तीसरी में और चौथी में ये बहुत ज़ोर शोर के साथ जो है वो ये सिलसिला रहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हिफाजत करना चाहता था। और बहुत से लोगों ने क्या किया था कि उसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी चीज़ें डाल दी थी, उसके अंदर बहुत से लोगों ने मौजू हदीसें बना दी थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी भेज दिए, 20 आदमी ऐसे भेजे कि जो छोटी से छोटी गलती को भी, छोटी से छोटी मिस्टेक को, डिफेक्ट को भी फौरन जांच लेते थे कि इस हदीस के अंदर किस आदमी ने कहाँ जो है वो गलती कर दी है, कौन सी हदीस जो है वो सही है, कौन सी हदीस जो है वो सही नहीं है। फिर उसके मरातिब, उसके मरातिब बनाए गए, तबके उसके बनाए गए। तो अल्लाह ताला ने ये लोग उस दौर के अंदर जो है वो भेजे। तो तीसरी सदी में इल्मुल हदीस का जब जोर हुआ तो उसी सदी के अंदर ये नेशापुर की ज़मीन जो है ये तो फुल ज़रखेज़ थी। नेशापुर की ज़मीन फुल ज़रखेज़ थी इस इल्म की। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़े बड़े स्कॉलर जो है वो पैदा भी किए और भेजे भी। ये बात याद रखिए, इमाम मुस्लिम, इमाम ज़ोहरी जो है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो नेशापुर के अंदर पैदा हुई हैं। नेशापुर एक मरकज़ था, बगदाद के बाद दूसरा नाम था ये। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र के अंदर कुरान मजीद को भी हिफ्ज़ कर लिया और वहाँ के जो उलूम थे वो पढ़ लिए। अक्सर आज के दौर के अंदर लोग पूछते हैं, मुख्तार शाह साहब ये कैसे हो सकता है कि 12 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ भी हो जाए और 12 साल की उम्र के अंदर जो है वो सारी किताबें भी पढ़ ली जाए। तो भाई बात यह है कि आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, जिस सिस्टम के अंदर 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। आप अपने सिस्टम को देखते हो जिसके अंदर हर हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं। आप अपने सिस्टम को देख रहे हो जिसके अंदर और छुट्टियां भी होती। आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, तालीम के देख रहे हो जिसके अंदर 2 बजे तक पढ़ाई है, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती। आप अपने सिस्टम को देखते हो कि जिसके अंदर नेट भी है, टीवी भी है, सैरें भी हैं, गप्पें भी हैं, खाना, सारी चीज़ें। उस दौर में जाइए, वहाँ 3 महीने की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था, वहाँ हफ्ता इतवार की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था, वहाँ 2 बजे के बाद की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था। जब कोई पढ़ने के लिए शुरू हो जाता था तो जब तक वो सारा इल्म हासिल नहीं कर लेता था उस वक्त तक वो वापस नहीं पलटता था और फिर रात दिन उसमें सर्फ कर देता था। तो ये बात ज़हन नशीन है कि फिर इतराज़ किया करें। तो 12 साल तो मैं कहता हूं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो 12 साल भी ज़्यादा हैं। तो 12 साल के अंदर आपने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करा और सारी किताबें जो है वो पढ़ डाली। 833 ईस्वी में आपने उस दौर के अजीम इल्म को सीखना शुरू कर दिया और समात करना शुरू की। वो अजीम इल्म क्या था? वो हदीस मुबारक। वो अजीम इल्म क्या था? इल्मुल इलल। वो अजीम इल्म क्या था? वो अस्माउर रिजाल, ये उलूम। तो हमारे लिए आज के दौर में क्या होता है कि हमारा वक्त जो सर्फ हो जाता है वो ज़्यादातर अरबी को सीखने में सर्फ हो जाता है। वो लोग चूंकि अरब कबीले के अंदर ही पैदा होते थे तो अरबी तो उनकी मादरी ज़ुबान है या फादर की ज़ुबान है, वो अरबी तो उनको आती है। अब वो उनके साल बच गए। अब इसके बाद तो सिर्फ चीज़ों को याद करना है, बस याद पढ़े जाओ, याद करे जाओ, पढ़े जाओ, याद करे जाओ। और ऊपर से अल्लाह ताला ने आइमा करा और ऐसे लोग जो हैं इनको ऐसा दिमाग अता फरमा दिया था कि हम लोगों को तो याद करने के लिए भी कुछ टाइम लगाना पड़ता है ना, कि 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाया, 3 घंटे लगाया, रट्टा लगाया, फिर याद हुआ। इन लोगों ने इधर सुना उधर याद हो गया। तो बस ये ऐसे ही है कि जैसे किसी मशीन के अंदर चीज़ डालते जा रहे हो, ना मशीन बंद हो रही है ना चीज़ डालने वाला बंद हो रहा है। तो यही आइमा का हाल था कि ना तो सुनाने वाले ख़त्म हो रहे हैं और ना याद करने वाले, सुनने वाले जो हैं वो बंद कर रहे हैं। तो बस हदीसें जाती जा रही हैं, ये याद करते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। आपके असातिज़ा में से अब आपने जब इल्म हासिल करना शुरू किया तो इमाम मुस्लिम फरमाते कि मैं जब किसी उस्ताद का इरादा करता कि मैं इनसे सीखूं तो मैं सबसे पहले इस्तिखारा करता कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं किससे इल्म हासिल करूं। क्यों? इसलिए कि आप जिससे चीज़ ले रहे हो ये भी देखो वो आदमी कौन है। इल्म जो है वो नज़रों से आता है, इल्म जो है ये नूर है। तो ये देखा करो कि तुम हासिल किससे कर रहे हो। तो आप क्या करते कि आप इस्तिखारा करते। तो सबसे पहले आपने नेशापुर के उस्तादों से
इल्म हासिल करना शुरू किया। तो यहाँ के नेशापुर की एक बड़ा ज़बरदस्त बहुत अजीम नाम है हज़रत इमाम इसहाक बिन राहवैह, इनसे इल्म हासिल करना शुरू किया। ये आपके पहले उस्ताद हैं। इनको राहवैह क्यों कहा जाता है? असल में इनका नाम इसहाक बिन इब्राहिम है। इब्राहिम, तो इब्राहिम जो है इनका टाइटल था राहवैह, इनका आगे टाइटल जो है वो चला। तो ये राहवैह इनको क्यों कहा जाता है? राहवैह इसलिए कहा जाता है कि हज़रत इमाम इसहाक की दादी जो है वो मक्का की तरफ जा रही थी। जब जा रही थी तो रास्ते में इब्राहिम, उनके बेटे की विलादत होगी, जो वालिद है इमाम इसहाक के। तो रास्ते में जब विलादत हुई तो आपका नाम पड़ गया राहवैह, फाउंड इन द रोड, आपका नाम ये पड़ गया। तो वो असल में आपके वालिद गिरामी के साथ था राहवैह, इब्राहिम राहवैह। तो ये असल में फिर इनके साथ मशहूर हो गया हज़रत इसहाक इब्ने राहवैह। ये इमाम मुस्लिम से 43 साल बड़े थे, 43 ईयर्स पहले जो हैं वो इनसे पैदा हुए, बड़े थे इनसे। तो ये इमाम मुस्लिम शागिर्द हैं इसहाक इब्ने राहवैह के। ये शागिर्द हैं फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह के। ये मक्का के मुजाविर थे, बहुत बड़े सूफी और जाहिद। और फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ये शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। तो पता चला कि इमाम मुस्लिम भी असल में इमाम आज़म के ही शागिर्द हैं। बीच में दो वास्ते हुए तो आप परदादा उस्ताद कह सकते हैं। दूसरे उस्ताद फिर इस्तिखारा किया, आप एक और उस्ताद का चुनाव करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अबी शैबा है। 235 हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया है कि किसने किससे पढ़ा है। तो आप इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह को भी पढ़िए। अगर आपने बोधाई PhD आप कर रहे हैं या आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं तो इमाम ज़हाबी को ज़रूर पढ़िए जब हदीस पर गुफ्तगू करना हो। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की जब तहकीक पढ़ी जाती है तो वो फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कूफा में जब पढ़ने के लिए गए, हदीस की समात आपने की तो इनसे की। तो इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अबी शैबा के, और वो शागिर्द हुए इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के, और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक शागिर्द हुए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो इस लिहाज से भी इमाम मुस्लिम शागिर्द ठहरे इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह। आपने फिर इस्तिखारा किया, फिर आपके उस्ताद इमाम इब्राहिम बिन मूसा हनफी रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 220 हिजरी के अंदर हुआ। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 10वीं सवा 401 पढ़ने से मालूम होता है। अल्लामा हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि इमाम इब्राहिम बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम यजीद बिन ज़ुरै से रिवायत की और इनसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उस वक़्त उम्र 14 साल थी जब आपका विसाल हुआ है, क्योंकि आपका विसाल 220 हिजरी में हुआ। इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम इब्राहिम बिन मूसा के, वो शागिर्द हुए इमाम यजीद बिन ज़ुरै के, और वो शागिर्द हुए इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। आप ये ज़रा देखते जाइएगा, अक्सर लोग हदीस पढ़ लेते हैं, ये नहीं जानते कि बुखारी और मुस्लिम के बड़े बड़े जो उस्ताद हैं वो सब के सब शागिर्द हैं इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आप देखिएगा कि ज़्यादा गौस, अगवास, अक्ताब, औलिया कराम जो हैं वो हनफी हैं, इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मसालिक के अंदर अक्ताब गौस नहीं है, उनमें भी हैं, लेकिन ज़्यादा इनके अंदर है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जो इल्म है वो इमाम आज़म नुमान बिन साबित जो औलिया और सूफिया के बादशाह हैं उनका है, इनके पास भी फैज़। अब फिर इनका इस्तिखारा, फिर इस्तिखारे में जो आपको उस्ताद जिस तरफ आप बढ़े और इशारा हुआ कि ठीक है बनाओ उस्ताद, इमाम अमर बिन ज़ुरारा नेशबुरी रहमतुल्लाह अलैह। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 8वीं सवा 31 पढ़ने से मालूम होता है कि इनसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने हदीस समाअत की है। इनका विसाल हुआ 238 हिजरी के अंदर। उस वक़्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 32 साल थी 206 के हिसाब से। इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम अमर बिन ज़ुरारा के, वो शागिर्द हैं हुशैम बिन बशीर के, और हुशैम बिन बशीर रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। तो यहाँ से भी फैज़ जो मिला वो भी इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का। फिर आपने फिर इस्तिखारा, आपके उस्ताद बने याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह। ये फ़न रिजाल के इमामुल आइम्मा है। इन्होंने वरासत में 10,50,000 दिरहम पाए थे। ये बात ज़रा सब लोग सुनते जाइएगा, 10,50,000 दिरहम, दिरहम चांदी का होता है, इनको वरासत में अब्बा की तरफ से मिला था।
तो क्या किया इन्होंने 10,50,000 दिरहम से क्या किया? चाहते तो रोजाना भी लुटाते रहते, तो अय्याशी की जिंदगी गुजारते। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इन्होंने 10,50,000 सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अशात के लिए, हदीस को सीखने के लिए, उसको लिखने के लिए, पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए आपने सारा कुछ सर्फ कर डाला। और हालत आपकी ये हो गई, खतीब बगदादी के नज़ीर तारीख बगदाद में हालत आपकी ये हो गई कि टूटा हुआ जूता भी आपके पाँव में नहीं था। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। टैक्सी में बैठकर हदीस पर एतराज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन 10,50,000 रुपया सर्फ करके हदीस मुबारका को सेव करके सीख के लोगों तक पहुंचाना यह बड़ा मुश्किल है। कितने पैसे सर्फ कर रहे हैं हम लोग हदीस को आगे फैलाने में? तो याहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल 233 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की मुबारक 27 साल थी। तो इमाम मुस्लिम शागिर्द हैं इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह शागिर्द हैं इमाम वकी के। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हजरत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इस लिहाज से भी आपके पास जो फैज़ है वो इमाम आज़म का है। फिर आपने इस्तिखारा किया पे एक और बड़े उस्ताद, ये मैं उन असातिज़ा का जिक्र कर रहा हूं कि जिन असातिज़ा ने आपको इमाम मुस्लिम बनाया है, जिनसे आपने इल्म सीखा तो आज मुस्लिम हो रही है। मैं उन असातिज़ा का जिक्र कर रहा हूं, तो बाकी तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। महमूद बिन गैलान रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 239 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 33 साल थी। तहजीबुल कमाल जिल्द 27वीं सफ़ा 307 अगर आप पढ़ें तो यहां यह आपको मालूम हो जाएगा कि अबू दाऊद के अलावा बाकी पांचों ने इनसे रिवायत किया है। और इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम महमूद बिन गैलान रहमतुल्लाह अलैह के, ये शागिर्द हुए इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह शागिर्द हुए इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। यहां से भी फैज़ जो है वो, ये चीजें ये बड़ी गहरे मुताले के बाद हासिल करके मैं आप लोगों को फ्री में ये मोती बांट रहा हूं। तो जितने आप लोग हैं प्लीज, आप हनफी हो, आप देवबंदी हो, कुछ भी हो, ये याद तो करो। आप इमाम आज़म के मुकल्लिद हो, ये याद तो करो। नहीं भी हो तो भी याद कर लो। हो सकता है कि ये चीजें याद करने से आप किसी तौहीन से बच जाएं। इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल हुआ 252 हिजरी में। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की उम्र मुबारक 46 साल थी। खतीब बगदादी ने लिखा है तारीख बगदाद जिल्द सवा 284 के अंदर लिखा है कि आपसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस समात की है। तो फिर इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना के, ये शागिर्द हुए इमाम मक्की बिन इब्राहिम के, और इमाम मक्की बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हजरत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। कहां जाओगे? इमाम आज़म की मुखालफत बराए मुखालफत है, वरना यह तुम्हें मानना पड़ेगा कि फिक्र का कोई बंदा हो तो वो भी शागिर्दों का शागिर्द है, अगर हदीस का कोई इमाम है तो वो भी शागिर्दों का शागिर्द है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, फिर इस्तिखारा किया इमाम मुस्लिम फिर पढ़ने के लिए निकले। आपको बड़े सफर करने पड़े, बहुत से असफार किए आपने। ये मत समझिए कि आपके घर के अंदर ही, अड़ोस पड़ोस के अंदर ही सारी यूनिवर्सिटीज थी, नहीं, पढ़ने के लिए निकलना पड़ा। पैसा सर्फ करते थे, वरासत का पैसा लगा रहे हैं, तिजारत में जो पैसा आ रहा है वो लगा रहे हैं, हदीस मुबारका सीखने के लिए जाते, और सीखने से पहले इस्तिखारा करते, और इस्तिखारे के अंदर जो चोटी के उस्ताद आ रहे हैं वो सब के सब इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। आपके असातिज़ा जो है, अब याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह देख लीजिए, आपका विसाल 252 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक जो है वो 46 साल थी। तहजीब तहजीब में अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह जिक्र किया कि आपसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने और जमात ने रिवायत की है। तो इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए याकूब बिन इब्राहिम के, याकूब बिन इब्राहिम शागिर्द हुए इमाम यजीद बिन हारून के, और इमाम यजीद बिन हारून शागिर्द हुए इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। यहां से भी फैज़। फिर इस्तिखारा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल 241 हिजरी में हुआ है। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की उम्र 35 साल थी। इमाम मुस्लिम इल्म हासिल करने बगदाद में कई बार गए हैं, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कूफा में कई बार गए हैं, आप बगदाद में कई बार गए। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज्यादातर जो इल्म हासिल करा है, आप बड़े इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल करा। तो इमाम मुस्लिम शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्द इमाम शाफई रहमतुल्लाह के, इमाम शाफई रहमतुल्लाह शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हुए इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। एक और चेन बता दूं मैं आपको, इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं वो शागिर्द हुए खफ्स बिन गयास नखई के,
और वो शागिर्द हैं हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। लो, इस लिहाज से भी आप उनके शागिर्द हुए। इमाम आजम परदादा उस्ताद लगे। अब आ जाइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी जो उस्ताद बनाया, आपने इस्तिखारा किया। यही वजह थी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लिए जाते तो इस्तिखारा करते। जब इस्तिखारा में यस आ जाता, फिर आप उस उस्ताद को पकड़ लेते। फिर कुछ भी हो जाता, सारी दुनिया छोड़ देती, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपने उस्ताद को नहीं फिर छोड़ देते। इल्म इसी तरह ही हासिल होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 256 ईस्वी हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जो है वो 56 साल थी जब उनका विसाल हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 250 हिजरी में नेशापुर के अंदर आए। 250 हिजरी में नेशापुर में आए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में आया, ठीक है आप इनको उस्ताद बनाओ। अब इमाम मुस्लिम आए। इमाम मुस्लिम जब आए तो आते ही आपने उनकी पेशानी को चूमा यहां, फिर उनके हाथों को बोसा दिया और आगे इजहार किया। आपने फरमाया, और यह तमाम किताबों के अंदर है, कोई भी किताब निकाल लीजिए, हर किताब के अंदर यह बात जरूर नकल है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने यह कहा, क्या उस्तादों के उस्ताद मुझे इजाजत दो कि मैं आपके पांव चूम लूं। तो सही मुस्लिम मानने वालों, और सही मुस्लिम तभी मानोगे ना जब इमाम मुस्लिम को सही मानोगे तो, क्योंकि अगर लिखने वाला ही सही नहीं है तो उसकी किताब सही कैसे होगी। तो इमाम सही मुस्लिम मानने वालों और सही बुखारी मानने वालों, मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं भी उनमें शामिल हूं कि इमाम मुस्लिम कह रहे हैं कि मैं आपके पांव चूमना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। तो अगर चूमना शिर्क होता है, खा वो एक उज़्व हो या उज़्व का हिस्सा हो, यह अंगूठा जो है यह हाथ का हिस्सा है, तो हाथ चूमना शिर्क है, तो या उसका एक हिस्सा चूमना शिर्क है, तो हुआ तो फिर बुरा ही शिर्क हुआ ना। अब ये नहीं कि यह शिर्क हो जाएगा और पूरा हाथ चूमना सवाब हो जाएगा। तो अगर हाथ चूमना शिर्क है, पांव चूमना जो है वो शिर्क है, तो क्या इमाम बुखारी से शिर्क की इजाजत ले रहे हैं और इमाम मुस्लिम जो है वो उनसे कह रहे हैं कि मुझे इजाजत दो मैं ये शिर्क करूं। तो फिर उन्होंने हाथ चूमा भी, पेशानी चूमी भी। तो मुसलमानों, खुदा का खौफ कीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो पॉलिटिक्स की वजह से मशहूर कर दी गई इस्लाम के अंदर, या जैसे होता है ना सियासी जमातें होती हैं वैसे होता। मेरा यह सवाल है सब लोगों से कि अगर चूमना शिर्क है, अंगूठा या ये, अगर ये चूमना सवाब है तो अंगूठा हराम कैसे, क्योंकि ये तो जुज है। तो इमाम मुस्लिम ने हाथ चूमे, हर किताब के अंदर लिखा, मुझे एक किताब बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर किताब में लिखा है हाथ चूमे। तो क्या इमाम मुस्लिम पांव चूमने की परमिशन मांग रहे थे? तो वो एक सही जो टॉप का है वो दूसरे सही से, वो भी टॉप के हैं, उनसे शिरक की इजाजत कर रहे मांग रहे थे। तो आगे से इमाम बुखारी क्यों नहीं बोले कि शिरक है? ये नहीं बोले ना, हाथ चूमा इमाम मुस्लिम ने। तो पता ये चला कि चूमना शिरक नहीं, ये मोहब्बत की अलामत होती है। अब जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको चूमता है। तो आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इल्मुल इलल सीखा। ये इल्मुल इलल बड़ा ज़रूरी होता है। अस्मा और रिजाल का ये इल्म भी ज़रूरी है और इल्मुल इलल भी बहुत ज़रूरी है। और ये करामत है दोनों की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि आपने चंद घंटों में सिखा दिया, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि चंद घंटों में सीख लिया। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर 20 आदमी हैं कि जो इल्मुल इलल के अंदर माहिरीन का दर्जा रखते हैं, और उनमें से एक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह आपको जो इल्म मिला वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मुस्लिम को बड़ा प्यार था। इतना प्यार था कि 5वें या 6ठे दिन नेशापुर के तमाम लोग जो हैं वो इमाम बुखारी को छोड़ गए, इमाम ज़ुहला की वजह से। क्योंकि वो कुछ मसला था, कुरान की रेसिटेशन मखलूक होती है, अल्फाज मखलूक होते हैं या नहीं, इसके अंदर ये टेक्निकल मसला है। सब छोड़ गए, लेकिन इमाम मुस्लिम जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठे रहे, और आपने एंड तक उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ा। तो अब मैं आपको बता दूं, इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम बुखारी के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये शागिर्द हुए फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह अलैह के। फजल बिन दुकैन जो है ये शागिर्द हुए इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत से इल्म पढ़ा, इतना इल्म पढ़ा कि हर उस्ताद को आपकी तारीफ़ करनी पड़ी। आपके उस्ताद इसहाक बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह को हदीस लिखते हुए देखा तो फरमाया, हम उस वक्त तक खैर से महरूम नहीं रह सकते, ना होंगे जब तक हमारे दरमियान मुस्लिम बिन हज्जाज मौजूद है। यानी खैर ही खैर है हम पर जब तक हमारे अंदर इमाम मुस्लिम जो है वो मौजूद हैं,
क्योंकि आप उस वक्त हदीस लिख रहे थे, तो पता ये चला कि जो आदमी हदीस के इल्म में मशगूल हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने आपको मजबूत याददाश्त अता फरमाई थी। उसका इतराफ़ आपके एक उस्ताद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब करते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम बिन हज्जाज इल्म का ख़जाना है। ख़जाना क्या होता है? ख़जाना उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर पैसे पड़े रहे। ये ख़जाना है, क्या मतलब? यहाँ सोना है, चांदी है, जेवरात हैं, यही है। तो आपका मजबूत याददाश्त, यानी जो चीज़ सीखते हैं वो आपके हाफजे के अंदर महफूज रहती है। और कहा कि इनमें खैर के सिवा कुछ नहीं पाया। तो आपने पहले नेशापुर के, फिर राय में भी गए, आप वहाँ भी इल्म हासिल किया, हज्जाज, मक्का मदीना, वहाँ इल्म हदीस हासिल किया। मिस्र में गए, वहाँ आपने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मुमताज़ शागिर्दों से इल्म हासिल किया। हुसूल इल्म हदीस के लिए आपका आखिरी सफ़र जो है वो बगदाद की तरफ था। वैसे तो बगदाद की तरफ बड़े सफ़र किए, लेकिन आखिरी सफ़र भी बगदाद की तरफ ही किया। और ये वफ़ात से तकरीबन 2 साल कबल आपने बगदाद का सफ़र किया। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। आप बल्ख में भी गए, बसरा में भी आप गए। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, आपका घर का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, ये ख़र्चा कैसे चलता था? ये ख़र्चा आपकी तिजारत पे चलता था। आप कपड़े की तिजारत किया करते थे। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। लेकिन फिर भी जितनी आपके पास आमदन होती, गुजारा बच्चों के लिए, घर के लिए रख लेते, बाकी सब का सब जो है वो अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर देते। और जितने असफ़ार हदीस के लिए आप करते, असफ़ार के दौरान जो है वो साथी जो होते, या क़याम जहाँ करते, या हदीस के हसूल के लिए असातिज़ा की खिदमत करते, जो तोहफ़ा तहाइफ देते, वो तमाम के तमाम जो है वो आप अपनी जैब ख़ास से जो है वो दिया करते। आप एक सच्चे आशिक थे। ये जितने मुहद्दिसीन हैं इनके नाम जुदा हैं। कोई मुहद्दिस है, कोई शेखुल कुरान है, शेखुल हदीस है, कोई फ़कीह है, ये सब के सब ज़ाहिद व आबिद व सूफ़ी पहले हैं। अगर इनका तज़किया नफ्स ना हो, दिल पाक ना हो, और ये आबिद व ज़ाहिद ना हो, और ये रातों को जागने वाले ना हो, तो ये नूर इनके दिल में आ ही नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा। और अगर ये मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, तो सबसे पहले ये सूफ़ी हैं, ज़ाहिद हैं, आबिद हैं, मुत्तकी और परहेज़गार हैं। ये चीज़ इनके अंदर है। और सच्चे आशिक मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि जो हुजूर का आशिक नहीं होता वो रूहानियत के मनाजिल को तय नहीं कर सकता। अब सच्चा आशिक जो है आज के जदीद दौर के अंदर, तो सच्चा आशिक डिफरेंट किस्म का नज़र आता है। उसके सर पे पगड़ी नहीं होती और दाढ़ी भी नहीं होती। दाढ़ी उसकी इतनी होती है जैसे एक रोटी पड़ी और रोटी के ऊपर चींटियाँ बहुत सारी चिमट गई हों, इस तरह की उसकी दाढ़ी। वो दाढ़ी नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुट्ठी से छोटी नहीं थी। ये बात याद रखिए। एक साहब हैं, मैं तुर्की में जब गया तो मैंने तुर्की में मौलाना रूम के आशिकों को देखा। टोपी उसी तरह की लंबी लंबी पहनी हुई है और दाढ़ी उन जैसी नहीं है। तो मैंने कहा ये आशिकी क्या हुई? सिर्फ बांसुरी बजाने के लिए और डांस करने के लिए अपने इश्क का इजहार कर रहे हो? मज़ा तो तब है ना कि मौलाना रूम जितनी दाढ़ी भी रखो, नहीं, वो लंबी सी टोपी पहन ली, और वो भी चंद वक्त के लिए जो है पहनी, कुछ घंटों के लिए पहनी, उसके बाद उतार दी। एक मैंने आशिक मुस्तफ़ा को देखा, उसके सर के ऊपर टोपी है, पगड़ी नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है। और जबकि उसके जो आशिक थे वो वैसी ही टोपी पहने हुए थे और वैसी ही दाढ़ी रखी हुए थे, सुन्नत के खिलाफ छोटी छोटी मर्जियों की तरह, और जुब्बा तक भी वैसा ही पहने हुए थे। और वो कह रहे थे देखा ये मेरे आशिक हैं सच्चे, कि इन्होंने वैसी ही टोपी पहनी है, वैसी ही दाढ़ी रखी है, वैसा ही जुब्बा पहना है। हालांकि वो आम रूटीन में नहीं पहने जाते, लेकिन वो पहन रहे हैं क्योंकि उनको सच्चा इश्क है। तो ताज्जुब की बात है कि पीर साहब के मुरीदों को तो सच्चा इश्क है, वैसी ही टोपी जो सुन्नत के खिलाफ है नबी ने नहीं पहनी, दाढ़ी भी उनकी पीर साहब जैसी जो नबी की सुन्नत के खिलाफ है, जुब्बा भी उनका जो है वैसा, हुजूर ने वैसा जुब्बा भी नहीं पहना। तो वो सच्चे आशिक हुए और खुद ये कह रहे हैं कि मैं नबी का सच्चा आशिक हूं और इनकी ना नबी जैसी दाढ़ी है और ना नबी जैसी पगड़ी है। अब खुद फैसला कर लीजिए कि आपका सच्चा आशिक कौन सा होता है। और आप अगर ये कह रहे हो कि मैं सच्चा आशिक हूं और दावा कर, एक तो होता है ना वैसे बंदा दावा करने वाले को बहुत से प्रूफ देना पड़ते हैं। एक आदमी ठीक है यार मैं गुनाहगार उम्मती हूं, लेकिन जो दावा कर रहा है कि मैं इश्क को फैला रहा हूं और मैं सच्चा आशिक हूं, अब उसकी शक्ल देखिए ऊपर से नीचे तक, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसकी शक्ल बता देगी। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक मुस्तफ़ा थे। हर वक्त आपके सर के ऊपर अमामा शरीफ रहता था। और अमामा कैसा होता है ये बात याद रखिएगा, ये तुर्की और मिस्री जो पहनते हैं ये अमामा नहीं है, ये टोपी की एक बेहतरीन फाइन शक्ल है खूबसूरत बनाने की। क्योंकि इन लोगों ने जब टीवी में आना होता है तो ये चाहते हैं कि हमारी शक्ल अच्छी लगे, तो फिर ये दाढ़ी की भी तराश करेंगे, दाढ़ी ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये पगड़ी भी फिर वैसे ही पहनेंगे, उसको पगड़ी क्या होती? अब ये हम उनसे पूछते हैं, उनका अमल देखते हैं कि जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं, वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, आप ये अमामा ऐसे पहनते और शिमला पीछे से ये जो पल्लू है ये लटकता होता 2 कंधों के दरमियान। ये देख रहे हैं आप, ये 2 कंधों के दरमियान में है। ये हुजूर की सुन्नत है।
ऐसा जो है वो आप हर वक्त पहन कर रखते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानु। तो अमामा शरीफ, या जैसे आप लोग देखिएगा दावत इस्लामी वाले देखिएगा, वो जो अमामा पहनते हैं ना, तो वो ये शिमला, ये पीछे 2 कंध, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे मर्जी आप लोग करो, लेकिन दावा ना फिर किया करो, क्योंकि जब आप दावा करोगे कि मैं आशिक मुस्तफ़ा हूं, फिर मुट्ठी से नीचे दाढ़ी आप नहीं रख सकते। अगर आप दावा करते हो कि मैं इश्क रखता हूं नबी का, फिर आपको सर पे अमामा रखना पड़ेगा। दावा ना करो, वैसे ठीक है, जहां दूसरे चल रहे हैं चलते चले जाओ। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी जो है, जो इल्म हासिल किया, तो आपका मन चाहा कि मेरे आने के बाद भी लोग जो हैं वो इसको हासिल करें और इसे सीखें। फिर आपने किताबें लिखी। आपने चूंकि खुद किताबें लिखी हैं, किताबें लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप खुद लिखें। अब जब मैं हूं, ये मैं खुद लिखता हूं, 3 दफ़ा लिखता हूं, फिर आपके सामने तकरीर करता हूं मैं, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। एक होता है कि ग्रुप होता है। अमीर आदमी जो होता है, बड़े बड़े अल्लामा जो अमीर मौलवी हैं, वो क्या करते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो पेमेंट करते हैं, जितने तय हो जाते हैं पैसे, तर्जमा करने वालों को भी पेमेंट करते हैं, लिखने वालों को भी पेमेंट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी वो पूरी टीम बैठकर लिख रही होती है। वो बड़ा इजी होता है, उसमें कोई इतना नहीं, बस सिर्फ बताना होता है ये करो ये करो। वो सब लोग बेचारे किताबें ढूंढ ढूंढ के लगे होते हैं। तो वो किताबें आप जितनी मर्जी लिख लो। ये चूंकि लोग किताबें खुद लिखते थे, फतावा भी देना होते थे, नमाजें भी पढ़नी है, तकरीरें भी करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, किताबें खुद लिखनी है, तो इनकी किताबें 21-22 और ये भी वो किताबें हैं कि इसके बराबर में कोई किताब नहीं। इसके हर पेज पर आगे फिर तफसीलें लिखी गई। आपकी किताबें तकरीबन 21 हमें मिलती हैं। अल जामे अल अलबाब, किताब हामिल मुहद्दिसीन, किताब सवालात इमाम हम्बल, किताब तबकात, किताब वहदान, मशाह सौरी, अल मुस्नद सहाबा, अल मुस्नद इमाम मालिक, अल मुस्नद अल कबीर, किताब अल इलल, मशाह इमाम मालिक, हज़रत अमर बिन शुएब, किताब औलाद सहाबा, अल जामे सहीह, ये आपकी सबसे मशहूर किताब हुई अल जामे सहीह। मुस्लिम शरीफ जिसे आप कहते हैं, असली नाम अल जामे सहीह है। अल जामे किसे कहते हैं? अब जो किताबों के नाम भी रखे गए, देखिए मुहद्दिसीन ने कितनी मेहनत करी, किताबों के जो नाम भी रखे, उस किताब की भी, उस नाम के अंदर भी एक खास चीज़ है, अल जामे। अब हर हदीस की किताब जामे नहीं है, तो जामे कौन सी होगी? जिसके अंदर 8 चीज़ों को मौजू बनाया गया हो, सैयर को, अहकाम को, आदाब को, तफसीर को, अकायद को, फितन को, अशरात को, मनाकिब को, इनको मौजू बनाया गया, उसे कहेंगे अल जामे। अल जामे बुखारी, अल जामे सहीह बुखारी और अल जामे सहीह इमाम मुस्लिम। तो ये जो है ये अल जामे हैं। क्यों? इसके अंदर 8। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम शरीफ को अल जामे नहीं कह सकते। बाकी क्यों? कहिए जो 8वां है ना, तफसीर का मौजू जो है, वो आपने कुछ ज़्यादा डिटेल से बयान नहीं किया। तो भाई ये बात नहीं है कि सिर्फ ये है कि उसके अंदर बयान हो, ये ज़रूरी नहीं कि एक पूरा पारा बयान किया गया हो, पूरा ये ज़रूरी नहीं। तो आपने शुरू में मुकदमे में बयान किया है, तो जब बयान कर दिया तो आपने कहा आप दोबारा आगे जाके क्या बयान करना। मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तसर, मुकर्ररात ज़्यादा ना हो, मुख्तसर से मुख्तसर हो, तो आपने फिर से इसे बयान नहीं किया। यही एतराज़ अगर हो तो फिर ये जहाँ हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह की जो जामे हैं, दोनों की बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उसके अंदर भी तफसीर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो असहीह, ये असहीह क्या होता है? देखिए वैसे तो हमारी ज़ुबान जो भी प्रोनाउंसिएशन अडॉप्ट कर लेती है, अगले को समझ आ ही जाती है, क्योंकि कौन सा हम अरबी बोल रहे हैं, लेकिन ये असल सही नहीं है। कहते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही, ये सही नहीं है। सहीह 2 हा हैं उसके अंदर, तो सहीह मुस्लिम, सहीह बुखारी, तो ये 2 हा हैं उसके अंदर। तो असहीह किसे कहते हैं? ये भी देख लीजिए। तो सहीह वो किताब होगी कि जिसके अंदर सिर्फ उन अहादीस का इल्तजाम किया गया हो कि जो सहीह हैं अक्सर। इसलिए बुखारी को सहीह कहा जाता है, मुस्लिम शरीफ को सहीह कहा जाता है कि जब लिखने वालों ने लिखना शुरू करा तो उनके माइंड के अंदर यही था कि हमने इसके अंदर उन्हीं अहादीस मुबारका को लिखना है कि जो उनके नज़दीक सहीह थी। इमाम मुस्लिम ने किताब क्यों लिखी? हर आदमी कोई ना कोई काम करता है तो कोई वजह तो होती है ना, कोई रीज़न, को सबब, ज़ाहिरी सबब तो बनता है। आलम असबाब है भाई, ये वैसे तो अल्लाह ही करता है, लेकिन चूँकि ये आलम शहादा है, आलम असबाब है, तो कोई तो सबब तो होगा। तो सबब यह है कि आपके एक शागिर्द थे अबू इसहाक, तो बड़े प्यारे उस शागिर्द थे आपके। कहने लगे उस्ताद मोहतरम, आप ऐसा करो, सहीह अहादीस को जमा कर दो। बुखारी शरीफ जो है वो सही है, लेकिन उसके अंदर आसार भी हैं, अकवाल भी हैं,
उसके अंदर इस्तेंबात भी है और उसके अंदर अहादीस जो है वो बार बार लाई गई हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। आप ऐसा करें कि सिर्फ अहादीस को जमा कर दें। फरमाने लगे बात तो तेरी ठीक है, और जब कोई मशवरा देता है और अल्लाह की तरफ से जब ऑर्डर आता है तो फिर कोई ना कोई आदमी मशवरा दे देता है। जब मशवरा देता है तो अल्लाह ताला दिल में बात को डाल देता है, रासी कर देता है। जब अबू इसहाक ये बोले, पूरे मुकद्दमा में आप पढ़ सकते हैं, जब ये अबू इसहाक ये बोले तो आपने हमारी बात तुमने ठीक की है, चलो अब हम ये काम शुरू करते। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो जितना ज़ख़ीरा था वो 5 लाख का, 4 लाख का, जितना भी ज़ख़ीरा था आपके पास हदीस मुबारका का, कुछ लिखा हुआ, कुछ याद किया हुआ, वो 5 लाख वो जितनी थी आपने उसको रिफाइन करना शुरू किया, उसमें से चुनना शुरू कर दिया। चुनते चुनते आप 1 लाख तक पहुंच गए। 1 लाख में से फिर चुनना शुरू कर दिया। फिर आपने जो चुनना शुरू किया तो इस काम को 15 साल लग गए। मुस्लिम जो है वो हदीस मुबारका को लिखने लगे। वो आपके लिखने का तरीका है। इमाम बुखारी तो इस्तिखारा करते थे ना, इमाम बुखारी गुस्ल करते थे, इमाम बुखारी 2 नफिल पढ़ते थे। इन्होंने ये तरीका नहीं अपना। ये क्या करते थे कि हदीस लिखने के बाद हदीस के माहिरीन को दे देते थे कि चेक कीजिए इसके अंदर इलल तो नहीं है, इसके सनद, इसके मतन, इसको चेक कीजिए। वो कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीकाकार आपने बारहा अपना इल्म भी इस्तेमाल किया, अपनी तहकीक भी इस्तेमाल की, आपने साथियों की तहकीक को इस्तेमाल किया, और उस दौर के जो आपके बड़े बड़े अल्लामा थे और जो इमाम थे हदीस के, उनको भी पेश किया। तो जब वो कह देते थे डन, तो आप इस हदीस को, और अल्लाहु अकबर जल्ल शानु। तो भाई टैक्सी में बैठकर या पेंट और कोट पहनकर या अंग्रेजी अखबार में कालम लिखकर हदीसों पर एतराज़ करना आसान है? प्लीज़, ये जितने लोग हैं कि जो एमए पढ़ने के बाद समझते हैं कि हमने सारा इस्लाम का इल्म पढ़ लिया है, उनको सिर्फ अस्माउर रिजाल पहले पढ़ लेना चाहिए, बड़े बड़े आइमा की सीरत को पढ़ लेना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरीके से हदीस के इल्म को बचाया है, फैलाया है और बनाया है। फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी की तरह मुज्तहिद थे। वाहिद इमाम मुस्लिम है कि जिनका मर्तबा इतना बुलंद है कि इमाम बुखारी के अलावा कोई नहीं वहाँ पहुँच सकता। ये बात याद रखिए। बस अगर आपने गुफ्तगू करनी है इमाम मुस्लिम की तो फिर इमाम बुखारी के साथ कीजिए। बाकी कोई नीचे वाला, ऊपर नहीं, नीचे वाला कोई ऐसा नहीं है कि जो उनके बराबर जो है वो पहुँच सकता है। बुखारी और मुस्लिम दोनों सही हैं। कुछ का ख्याल है कि मुस्लिम शरीफ अफजल है, कुछ का ख्याल है कि बुखारी शरीफ जो है वो अफजल है। जैसे नेशापुर के जो मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, एक हाफिज़ अबू अली निशापुरी हैं, कहते हैं कि मा तहत अदीम समाए अस्सह मिन किताब मुस्लिम फ़ी इल्म हदीस। आसमान के नीचे सही मुस्लिम से ज़्यादा कोई भी किताब जो है वो सही नहीं है। इमाम दाराकुतनी के एक हम असर हैं मुस्लिम बिन कासिम कुरतबी, कहते हैं कि इमाम मुस्लिम की किताब की मिस्ल कोई किताब नहीं। इमाम अब्दुर्रहमान नसाई ने फरमाया कि इमाम मुस्लिम की सहीह इमाम बुखारी की सहीह से उम्दा है। अब मेरी एक अर्ज़ सुन लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने जो ये जुमले कहे हैं उनकी नज़र में कुछ चीज़ होगी। जैसा कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में कि इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। उस दौर में कोई और किताब थी ही नहीं, उनके सामने और कोई किताब ही नहीं थी, और किताब थी भी ही। तो मेरा नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि कुरान मजीद के बाद जो दर्जा है वो सहीह हदीस का है। वो किसी जगह में भी हो, वो बुखारी में है, मुस्लिम में, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी है, नसाई में है, इब्न माजा में है, दारमी में है, किसी में मजमू ज़वाइद के अंदर है, वो तहज़ीब तहज़ीब, किसी जगह भी है, वो बयान की गई है या बयान नहीं की गई, सिहा सित्ता में है या सिहा सबआ में है, कहीं भी है, सहीह हदीस जो है वो अफजल है। वो किसी भी किताब में हो, वो जिस किताब में है वो किताब अफजल। सहीह हदीस जिसने याद की है वो इंसान अफजल, जिस किताब में ज़्यादा लिखी गई हैं वो अफजल, और जिस कलम से लिखी गई हैं वो कलम अफजल। तो सहीह अहादीस जो है, अब ये मसला, अब देखिए कुछ लोगों ने कहा कि बुखारी शरीफ में जो कुछ है वो सही है, तो भाई बुखारी शरीफ में तो सिर्फ 4000 हैं। अब जिसने कह दिया कि सिर्फ मुस्लिम शरीफ में जो है वो सही हैं, तो मुस्लिम शरीफ में भी 4000 ही हैं। इसके अलावा बाकी जो किताबें बची 4, उनके अंदर भी किताबें अहादीस मुबारका थोड़ी थोड़ी हैं। तो फिर ना तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी लिखी, वो 96,000 छोड़ गए, ना ही इमाम मुस्लिम ने पूरी लिखी, वो भी तकरीबन इतनी ही छोड़ गए, ना ही दूसरे लोगों ने पूरी लिखी। तो वो उनके माइंड के अंदर जो एक स्केच बनता था उसके मुताबिक वो अपनी 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख अहादीस के अंदर से निकाल के वो उसको लिखते रहते। बस फ़र्क ये है कि हर एक मुहद्दिस जो है वो मुखलिस था। लोगों को मौजू अहादीस से बचाने के लिए वो जो हिफाजती इक़दामात कर सकते थे
और हुजूर का पैगाम सही पहुंचाने की जितनी वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने करके दिखाई और की। इसलिए वो शराइत लगाते थे, वो कयूद, वो बाड़े, वो चीजें बनाते थे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल लगा दिया अपनी किताब मुकम्मल करने। आप हदीस लिखने लगे तो अपने ज़ख़ीरा के अंदर से आपने 3 लाख को जमा किया, 3 लाख के बाद फिर 1 लाख पे आए, 1 लाख के बाद फिर आप 12,000 पे आए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। और आप जब मुस्लिम शरीफ आपने लिखनी शुरू की तो आप किस हदीस को लिखते थे? आप उस रावी की हदीस लाते थे जिस रावी से आपने खुद सुना हो, उस हदीस को आप लेकर आते थे। यही वजह है कि आपसे तसामो नहीं हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से तसामो हो गया, जैसे मुल्क शाम के जो रावी हैं वो तसामो हो गया। वो होता यह था कि कुनियत एक ही है, दूसरी सनद के अंदर उसका नाम है, तो इमाम बुखारी ये समझ गए कि ये जो कुनियत है ये एक अलग आदमी है और ये जो नाम है ये एक अलग आदमी, तो आपने 2 समझ लिया, जबकि वो कुनियत भी उसी बंदे की थी। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुस्लिम शरीफ को जमा करना शुरू किया तो आप जिससे आपने सुनी होती थी हदीस, उसी की हदीस को लाते थे। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इस बात को देकर कहा कि बुखारी शरीफ से मुस्लिम शरीफ जो है वो अफजल है। ये बात नहीं है। सहीह हदीस जहां भी होगी वो अफजल होगी। इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस मुहद्दिस ने अपनी किताब के अंदर सही हदीसों को जमा किया है वो सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं और उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अबवाब की तरतीब की है और तदवीन में जो उम्दगी इख्तियार की है, इसका जो ख्याल रखा है, इसने मुस्लिम शरीफ में निखार पैदा कर दिया। इस खूबी के बराबर भी कुछ लोगों ने कह दिया कि मुस्लिम शरीफ जो है वो बुखारी शरीफ से अफजल है, बेहतर है, क्योंकि मुस्लिम शरीफ अवाम की समझ में भी आ जाती है। जो आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं उसकी समझ में भी आ जाएगी, लेकिन बुखारी शरीफ को समझने के लिए आदमी के पास नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ टिपिकल है, कुछ मुश्किल है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखते हुए ज्यादा ध्यान अहादीस मुबारका लिखने की तरफ दिया। आपने जब मुस्लिम शरीफ को लिखना शुरू किया है, अल जामे सही को, तो आपने इल्तजाम इस बात का किया कि मैं अहादीस लिखूं। इसलिए आपको उनकी किताब के अंदर आसार नहीं मिलेंगे, अक़वाल नहीं मिलेंगे, इस्तिंबात जो है वो कम। आप एक बाब बनाते हैं और नीचे फौरन हदीस मुबारका जो है वो लिख देते। खुतबा ही आपको मिलेगा बस। खुतबे के बाद कसरत से आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो हदीस मुबारका। तो इमाम अब्दुर्रहमान नसाई ने जो बुखारी पर मुस्लिम शरीफ को फजीलत दी है वो यही देखते हुए दी है। अब एक और बात, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हर इल्म के अंदर होती, उस इल्म में होती, इस्तिलाहात होती, वो आदमी बोलता है उसे। तो इल्मुल हदीस के अंदर भी कुछ इस्तिलाहात हैं। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हद्दसना और अखबारना के अंदर फ़र्क वाज़े किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फ़र्क वाज़े नहीं किया। तो हद्दसना और अखबारना में फ़र्क क्या होता है? हद्दसना जब उस्ताद हदीस पढ़ रहा हो और शागिर्द सुन रहे हो तो हद्दसना होता है, और जब शागिर्द पढ़ रहा हो और उस्ताद सुन रहा हो तो कहते हैं कि अखबारना। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़र्क किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़र्क नहीं रखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस लिखी तो आपने ये ख़ास तौर पर तवज्जो दी कि हदीस के अंदर जो सनद है, सनद के अंदर जो रावी है, रावी का जो नाम है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ऐसा ना हो कि नाम मजहूल रह जाए, बाद में आने वाला जो है वो इतराज़ कर दे। तो अगर कुनियत थी तो आपने साथ में नाम लिखा, लिख कर वाज़ेह कर दिया। नाम था तो नस्ब वाज़ेह कर दिया, ताकि वो बंदा वाज़ेह हो जाए कि यह है कौन। इसका भी आपने ख़ास जो है वो ख्याल रखा, क्योंकि कुनियत समटाइम मिल जाती है, नाम समटाइम मिल जाते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ साथ बयान करूँगे ताकि वो नाम वाज़ेह हो जाए। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जब हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में लिखते थे तो आप अपनी राय को हरफ आखिर नहीं समझते थे। उसके बाद क्या करते थे कि आप लिखने के बाद फिर दिखाते थे उस हदीस के बारे में असातिज़ा का मौक़िफ़ क्या है। तो आप वो हदीस जाकर बतलाते अपने उस्ताद अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह को। वो उस दौर में जरह तादील इल्मुल इलल के माहिर थे, और जिस हदीस के मुतल्लिक़ उन्होंने निशानदही फरमा दी कि इसके अंदर कुछ इलल हैं, इल्लत है इसके अंदर, तो आप उस हदीस को निकाल दिया करते थे। तो जो काम वो इस्तिखारा से लेते थे, आप वो काम औलिया कराम से लेते थे, मुहद्दिसीन से लेते थे, अपने असातिज़ा से लेते थे। तो आपने मुस्लिम शरीफ लिखते हुए जो हदीस लिखी तो साथ में बताया, अगर कोई हदीस लिखी तो बताया इसके अंदर ये इल्लत मुझे नज़र आती है। वो क्या कि अगर इत्तिसाल नहीं है और इत्तिसाल बता दिया गया है तो आप निशानदही करते।
मतन के अंदर कुछ कमी हो गई है तो बता देते कि यहां से ये चीज़ छूट गई है, इसका भी आपने खास किया रखा ताकि वाजे से वाजे चीज़ हो जाए। और एक और बात जो है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हदीस एक होती है, उसकी असनाद कई होती है। एक ही चीज़ को कई चेन, इराक वालों ने बयान किया, शाम वालों ने बयान किया, शाम की चेन है, बगदाद की चेन है, हरम की चेन है, लेकिन हदीस एक ही है। तो आप क्या करते थे कि जब ऐसी कोई हदीस आती थी तो जिसकी कई असनाद हों तो हदीस एक बार लिखते और उसकी सारी असनाद को एक जगह पे लिख देते थे। ये भी आपकी बड़ी खूबसूरती है किताब के अंदर। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सनद एक होती है, हदीसें उस सनद से कई बयान की गई होती। तो फिर आप क्या करते हैं कि जब आप हदीस लिखते हैं तो साथ सनद को बाद में ज़रूर लिखते हैं। सनद, हदीस एक सनद से कई हदीसें हैं तो आप हर मरतबा हदीस नकल करते हो सनद साथ ज़रूर लिखते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं तो किताब तहारत पढ़िएगा। किताब तहारत के अंदर हद से असगर के बाद वुज़ू करना है, यहाँ हदीस जो है वो उसी एक सनद से, उसी सनद से फिर हदीस है इस्तिंशाक के बारे में। तो इस्तिंशाक के ऊपर भी जब हदीस बयान की तो उस सनद को जो है वो आपने बयान की। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अबवाब जो बनाए हैं, बड़े खूबसूरत अबवाब बनाए हैं, लेकिन तराजे में अबवाब आपने नहीं बनाए, वो बाद के लोगों ने बनाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने तालीक़ात बहुत कम बयान की। ये भी एक टर्मिनोलॉजी की इस्तिलाह है हदीस के अंदर। हाफिज़ इब्न सलाह कहते हैं कि 14 तालीक़ात हैं, मगर वो खुद लिखते हैं कि दूसरी तरफ से जब इन हदीस मुबारका की असनाद मुत्तसिल आ गई तो ये भी ना रही। वाज़ेह हो गया, बात क्लियर हो गई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जब इस किताब को तहरीर कर लिया तो फरमाया अगर मुहद्दिसीन 200 साल भी हदीस लिखते रहे तो उनका मदार जो है वो इसी मेरी किताब के ऊपर होगा। अल्लाह अकबर। इस वली कामिल की करामत है कि देखें कि 200 साल नहीं 1000 साल से ऊपर गुजर गए लेकिन मदार इसी के ऊपर। हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन अली यमनी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने गज़ब का जुमला कहा था, तनाज़ा कौमन फिल बुखारी व मुस्लिम लदैया व क़ालू अय्य ज़ैन युक़द्दमू फ़क़ुल्तु लक़द फ़ाक़ल बुखारी सिहतन कमा फ़ाक़ फ़ी हुस्नि सनाअते मुस्लिमू। कहते हैं लोग लड़ते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि बुखारी अफजल है कि मुस्लिम अफजल है, कौन है इन दोनों में अफजल। तो मैं ये कहता हूं कि लक़द फ़ाक़ल बुखारी सेहतन, सेहत के लिहाज से बुखारी मर्तबे में है और हुस्न सनाअत के लिहाज से मुस्लिम जो है वो फ़ौक़ियत रखते हैं। 615 हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से रिवायत की हैं कि जिनसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत नहीं की, और 434 हदीस ऐसी हैं इमाम मुस्लिम ने जिनसे रिवायत की हैं उनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत जो है वो नहीं की। मुस्लिम शरीफ की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स और अल्लामा और मुहद्दिसीन ने उसकी शरह जो है वो लिखी। और ये ज़रूर ये नहीं कि सिर्फ शवाफ़े ने लिखी या हनाबिला ने नहीं लिखी या हनफियों ने नहीं लिखी, मवालिका ने नहीं लिखी, नहीं लिखी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। 4 बड़ी जिल्दों में मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी। शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद अल-कस्तालानी ने 8 जिल्दों के अंदर मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी, लेकिन आधी मुस्लिम की लिखी, आधी रह गई। अल-मिनहाज फी शरह मुस्लिम बिन हज्जाज, ये इमाम यहया बिन शरफ नववी शफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, और फरमाते हैं कि अगर लोगों की कम हिम्मती का ख्याल ना होता तो मैं 100 जिल्दों में मुस्लिम शरीफ की शरह लिख देता। काज़ी याज़ बिन मूसा मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शरह लिखी। और मेरे उस आज की जदीद दौर में जो लिखी गई है, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे वालिद गिरामी के भी उस्ताद हैं, शेखुल हदीस शेखुल कुरान व तफसीर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी शेखुल हदीस जामे नेमिया कराची, इन्होंने शरह मुस्लिम लिखी, कमाल की लिख दी। आज के दौर के जितने जदीद मसाइल हैं, मैं ये रेकमेंड करूँगा सब लोग जितने हो, आपके पास टाइम है, आपकी उम्र जो है 35-40 साल ऊपर हो चुकी है, या ये होता है जिससे ज़रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, आप घर के अंदर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी इनकी जो है शरह मुस्लिम रखें। आपको सारे नए नए मिसाल उसके अंदर जो है नए नए मसाले जो हैं उस पर डिस्कस आपने करके उसके अंदर जो है वो लिख दिया। ये आज के जदीद दौर की शरह। मुस्लिम शरीफ बुखारी और मुस्लिम दोनों सही है। मुस्लिम शरीफ में कितनी हदीस हैं बाहर एक ने मुख्तलिफ बताया, किसी ने कहा 8000, किसी ने कहा 4000, किसी ने कहा 12000, किसी ने कहा 7275, तो मुकर्रर निकाल के 4000 कहते हैं बचती। मुस्लिम शरीफ सही है। अब इस सही से मैं चंद तबरुक के लिए आपको हदीसें कुछ बताना चाहता हूँ आपको, और खुदा के लिए इन हदीसों को याद कर लीजिए ताकि आपका ईमान जो है वो मजबूत हो जाए। आप ये ना कहें कि आपके आबा अजदाद मुसलमान नहीं थे, बिदअती थे। बुखारी भी सही, मुस्लिम भी सही,
ना बुखारी में पूरा इस्लाम है ना मुस्लिम शरीफ में पूरा इस्लाम है। कुछ बुखारी शरीफ ने कुछ क्या 96,000 उन्होंने छोड़ दी, 96,000 इन्होंने भी छोड़ दी। तो आप जरा इसी तरह आपको ये हदीसें सही कहीं 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 से मिलती जाएंगी। अब देखिए ये हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, हदीस नंबर 2028 है, ये सब लोग याद कर लीजिए 2028 बाबू सियाम है, यानी जिस बाब के अंदर रोज़ों का बयान किया है मुस्लिम ने। अब अब्दुल्लाह बिन माबद ज़िमानी ये बयान करते हैं अभी कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया। आपसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि जनाब आप लोग मिलाद शरीफ क्यों मनाते हो, हुजूर का बर्थडे क्यों मनाते हो? तो हुजूर का बर्थडे हुजूर ने खुद बनाया है, तो ये किसके अंदर है? सहीह मुस्लिम शरीफ के अंदर। तो भाई अगर हदीस को मानते हो तो इसको क्यों नहीं मान रहे? ये भी तो अभी सही है ना, दूसरे नंबर पे, या किसी ने कहा पहले नंबर पे है। तो हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह आप मंडे को रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया कि मैं इस दिन पैदा हुआ था। ये नहीं कहा कि अल्लाह सवाब देता है, जन्नत मिलती है ना, मैं इस दिन पैदा हुआ था। क्या मतलब? मैं शुक्राने के तौर पर रख रहा हूं। तो अब शुक्राने के तौर पर जो भी मर्जी करें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखकर अपना दिन बतला रहे हैं, क्योंकि अगर रोजा ना रखते तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो अगर रमज़ान में रोज़ा ना रखें तो पता चलता है, रमज़ान के अलावा रोज़ा रखें तो पता चलता है। तो असल में आपने अपनी विलादत के दिन को उजागर करना था, तो आपने रोज़ा रख के लोगों को पता चला क्यों रोज़ा। और आज के दिन में आप रोज़ा रख रहोगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। हाँ, जुलूस निकालोगे तो पता चलेगा, जलसा करोगे तो पता चलेगा। तो मुस्लिम शरीफ में ज़बरदस्त दलील है आप मिलादुन नबी के मनाने की। दूसरी सुन लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज़ बिदत 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 बिदत, इतना रट्टा लगा होता है बिदत कि उसी सिलसिले में वो पूरी दुनिया बह जाती है। तो मुस्लिम शरीफ ने यह बता दिया कि हर चीज़ बिदत नहीं है। अब वो हदीस नंबर 1017 है मुस्लिम शरीफ, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फअमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अज्र मन अमिला बिहा। जिसने इस्लाम के अंदर कोई अच्छी चीज़ पैदा की, फिर सुन लीजिए, हर नई चीज़ अगर हराम और गुमराही है तो ये क्या है? ये मुस्लिम शरीफ में है ना, सही है ना, इस्तिखारा किया आपने, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा कि जिसने इस्लाम के अंदर अच्छी चीज़ को पैदा किया फ़ौमिला बिहा बादा, उसके बाद उस पर अमल किया गया, तो सवाब दोनों का बराबर है। जिसने ईजाद की थी और जो कर रहा था, सवाब दोनों का बराबर है। अब आप इतना बता दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को मनाना अच्छा या बुरा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आपके मौजूदात को बयान करना अच्छा या बुरा? लोगों को खाना खिलाना अच्छा या बुरा? तो हदीस के अंदर यह हुजूर फरमा रहे हैं जो अच्छी चीज़ पैदा करेगा इस्लाम में उसको अजर मिलेगा। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की हर सांस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जांचने और पहुँचाने के लिए जो है वो गुजार दी। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी लगा, और जो ग़ुलाम उसी काम के अंदर अपने आका की अताअत के अंदर जान दे दे तो कहते हैं कि ये ग़ुलाम कामयाब हो गया। खुशू व खुजू, आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा। तो हदीस के अंदर खुशू व खुजू अगर मैंने किसी में पाया है कमाल दर्जे का, तो वह इमाम मुस्लिम है। आपकी ज़िंदगी में हदीस के बारे में खुशू व खुजू इतना है कि आपको दुनिया और माफिया की खबर ही नहीं रहती थी कि इर्द गिर्द हो क्या रहा। एक मरतबा क्या हुआ, मजलिस मुज़ाकरा हदीस थी, किसी ने कोई हदीस पूछी तो वो आपकी नज़र से नहीं गुजरी, या हो सकता है कि उस वक्त आपके ज़हन में ना हो। अब वहाँ से उठे, फरमान लगे अच्छा मैं इस हदीस को देखता हूँ। अब घर आ गए, घर आते ही आपने अपनी बीवी से ये कहा, देखो मैं कमरे में जा रहा हूँ, मैं इशा की नमाज़ पढ़ लाऊंगा, मैं कमरा जब बंद हो जाएगा फिर किसी को अंदर नहीं आना, तुम आना ना कोई और आना, जब तक कि मैं खुद बाहर ना आ जाऊँ। बीवी कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं ये खजूरों का टोकरा आपके पास रख रही हूँ, अगर कभी भूख लगे तो इसमें से लेके ले लीजिए। अब मैं क्या इसमें से थोड़ी निकालूँ या क्या करूँ? वो करीब रख दिया। आपने हदीस की किताब उठाई और हदीस जो है वो ढूंढने लगे। इशा की नमाज़ पढ़ ली। अब इशा की नमाज के बाद जो हदीस ढूंढने लगे। अब खुशू व खुजू का क्या आलम है? खुशू व खुजू का ये आलम होता है कि इंसान को कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते थे, आग लग गई कुछ खबर नहीं, सांप आगे डंग मारा कुछ खबर नहीं है। तो ये खुशू व खुजू होता है कि इंसान को बाहर की खबर ही ना हो। लेकिन मैं हदीस के इल्म में देख रहा हूँ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को, आप हदीस ढूंढने लगे, किताब पढ़ते जाते, हदीस पढ़ते जाते, हदीस पढ़ते जाते, खजूर उठाते मुंह में डाल लेते, हदीस पढ़ते जाते, खजूर उठाते मुंह में डाल लेते, हदीस पढ़ते जा रहे हैं, हदीस पढ़ते जा रहे हैं। वो पूरा टोकरा सुबह फजर तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त वो क्या हुआ कि पूरा टोकरा ख़त्म हो गया, वो खजूरों का टोकरा ख़त्म हो। हदीस आपको मिल गई। हदीस जब आपको मिली तो आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम जो है वो ज़्यादा हो गया। सुबह के टाइम 100 ग्राम खजूर के अंदर पोटाशियम 656 मिलीग्राम होता है, तो आप तो पूरा टोकरा खा गए थे। पोटाशियम बॉडी में जब ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से जो है वो आपकी शहादत हुक्मी वाक़या हो। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। किसी कोई नमाज में इतना खुशू खुजू के साथ हो कि तीर लगने से शहीद हो जाए,
कितने औलिया कराम हैं कि नमाज के लिए खड़े हुए लोगों ने उनकी गर्दनें काट दी। वो खुशू और खुजू कमाल का है। ये देखो मेरे नबी का सच्चा आशिक, हदीस के अंदर इतना खुशू और खुजू था कि आपको मालूम ही नहीं हुआ, और वो पोटाशियम बॉडी में जब बढ़ गया तो आपने जान जो है वो हदीस के ढूंढने में ही दे दी। तो 25 रजब शाम का वक़्त है। क्या हुआ, आपको फिर 261 हिजरी में आपको नेशापुर के इलाका नसराबाद में दफना दिया गया। आपकी कब्र मुबारक जो है वो बुलंद और पक्की। ये अजीम मुहद्दिस हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भी गुजारी तो हदीस मुबारका को तलाश करते हुए, और जब दुनिया से गए तो तब भी हदीस मुबारका को ही तलाश कर रहे थे। इससे पक्का और सच्चा आशिक मुस्तफ़ा कौन हो सकता है। आपकी कब्र मुबारक की इतनी बरकत है कि आपके जाने के बाद बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो हैं वो आकर अपने शागिर्दों को, काबिल शागिर्दों को लाकर आपकी कब्र के ऊपर मुस्लिम शरीफ पढ़ा करते थे और आपसे फैज़ जो है वहाँ पे हासिल किया करते। इसको हाफिज़ इब्न सलाह ने जिक्र किया। ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए हैं। मुल्क ईरान का सूबा निशापुर चूँकि ईरान में है, तो आप चूँकि सुन्नी थे इसलिए लगता है कि आपका मज़ार जो है वो ज़्यादा बड़ा या जैसे इमाम बुखारी का है वैसे बनाया नहीं गया। अल्लाह ताला उन पर हज़ारों रहमतें जो है नाज़िल फरमाए। मैं उनके लिए तो काफ़ी दिन से फातिहा पढ़ रहा हूँ और दलाइल खैरात का सवाब दे रहा हूँ। अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए। इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।